ओम नमस्ते जी, मैं अग्निदेव आर्य। आज का हमारा विषय है कि पोर्न वीडियो देखने से कैसे छुटकारा पाएं। देखिए, जब कोई भी नौजवान पोर्न वीडियो देखेगा तो उसको 3 कंडीशनें पूरी करनी होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि उसके अंदर गंदे विचार आए। दूसरी कंडीशन है उसको एकांत मिले। और तीसरी कंडीशन है उसके पास मोबाइल हो। यदि तीनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन पूरी ना हो तो नौजवान कोई भी पोर्न फिल्म नहीं देख सकता। अब इन तीनों में से किसी भी एक को हटा दो। हम तो तीनों हटाने के तरीके सिखाएंगे आपको। देखिए, एक बार महर्षि दयानंद जी के पास एक व्यक्ति आया और उन्होंने पूछा, स्वामी जी क्या आपके पास गंदे विचार नहीं आते? स्वामी जी ने कहा, हाँ गंदे विचार तो आते हैं, लेकिन दरवाजे पर खड़े होकर ही चले जाते हैं, क्योंकि मैं उन्हें कभी फुर्सत में ही नहीं मिलता। जो व्यक्ति व्यस्त रहता उसके पास गंदे विचार नहीं आते। इसी तरह जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप 18-18 घंटे कार्य करते रहते हो, क्या आपको चिंता नहीं होती? तो उन्होंने कहा कि मुझे चिंता करने की फुर्सत ही नहीं है, मैं व्यस्त ही इतना रहता हूं। एक बार इसी तरह भगत सिंह से कहा, क्या आपने कभी आस्की नहीं की? तो भगत सिंह कहता है कि इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस तरह वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, यदि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है, जिसका एक लक्ष्य होता है, जीवन का एक उद्देश्य होता है, उसका एक एक पल अपने लक्ष्य से जुड़ा होता है, उसका मन में खाली नहीं रहता, ऐसे विचार उसके पास आते ही नहीं। हमेशा विचार आते तो अपने लक्ष्य के, प्रतिदिन के, आज मुझे कितना कर लिया, कितना कार्य मेरा बाकी है, मुझे दोपहर तक कितना करना है, आज शाम तक मैं कितना कर लूंगा, इस सप्ताह में क्या मैं मेरा टारगेट पूरा कर लूंगा, वो अपने लक्ष्य पर जुटा रहता है। तो इसी तरह जब आपका एक समर्पित पूरा लक्ष्य होगा तो आपको ये खालीपन आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि आप हमेशा व्यस्त रहोगे। तो उसके बाद फिर अगली बात आई कि जी मन को वश में कैसे किया जाए। मैंने पहले ही बताया था, कहते प्राण से मन और मन से इंद्रिया वश में हो जाती हैं। ऐसा आश्चर्य होगा आपको, बिल्कुल आप अकेले भी हो और मोबाइल भी आपके पास है और गंदे विचार भी आ गए, लेकिन यदि आप प्राणायाम करते हो तो आप तुरंत रोक दोगे, अरे नहीं करना, मुझे नहीं देखना, तुरंत हटा दोगे। इतना आत्मबल मिलेगा आपको। प्राणायाम से प्राण से मन और मन से इंद्रिया वश में हो जाती हैं, अपने अनुसार आप चलाओगे। तो प्राणायाम करें, कौन से? बाह्य प्राणायाम है, आभ्यंतर प्राणायाम है, स्तंभवृत्ति प्राणायाम है, ये प्राणायाम आप करें। तो प्राणायाम से कहते हैं जिस तरह अग्नि में तपाने से सोना कुंदन हो जाता है, इसी तरह आपका जीवन कुंदन बन जाएगा, सारी बुराइयों से छूट जाओगे। फिर अगली बात आती है, तीसरे नंबर पर आते हैं, कहते जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। यदि आप सात्विक भोजन करोगे तो आपके मन में भी वो सात्विकता, वो पवित्रता बनेगी। आप इतने गंदे विचार इतने जल्दी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। मैंने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख रखा है, ये 100% सत्य है। ये जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, 100% है। तुम ये फास्ट फूड खाओगे, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ना है, तुम मन में विचार गिरेंगे तुम्हारे, ये पानी के पतासे, समोसे, ये चाउमीन, ये ऑटो, क्या ये बकवास चीजें तुम खाते हो? अरे परमात्मा की बनाई हुई चीजें खाओ, फल फ्रूट खाओ, जूस पियो, ये चीजें बहुत बढ़िया हैं। तो खान पान पर जो ध्यान नहीं रखेगा वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। सात्विक भोजन करें। फिर चौथे नंबर पर आता है अच्छे लोगों का संग। एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ मैं कैसा हूं? तो माँ ने कहा कि बेटा ये बताओ तुम्हारे मित्र कैसे हैं? जैसे तुम्हारे मित्र वैसा तुम्हारा चरित्र। यदि तुम्हारी ब्रह्मचारियों से मित्रता है, तुम्हारे ब्रह्मचारी साथी तो हमेशा ब्रह्मचर्य की बातें करेंगे, और तुम्हारे गंदे मित्रों से संग है तो क्या कहेंगे, आज वो मुझे देख रही थी, उस लड़की के साथ में गया, मैंने उसके साथ ये किया, आज मैंने उसके साथ वो किया। तुम्हारे मन में भी वो गंदे विचार आएंगे। तो मित्रों का, अच्छों का संग रखें, गंदे मित्रों से दूर रहें, अच्छे लोगों का संग करें। महाभारत में भी आता है, जब भीष्म पितामह राजा विराट के यहाँ गौएं चराने के लिए चले जाते हैं, जब पांडव अज्ञातवास में थे, तो एक उन्हें कहा कि भीष्म पितामह आप जैसे ब्रह्मचारी और वहां कैसे चले गए इस बुरे कर्म में? तो भीष्म पितामह ने कहा कि ये अर्जुन का संग अर्जुन का नहीं, माफ करना, ये दुर्योधन का संग दोष है। मैं जो दुर्योधन के साथ में रहता हूं ना, बुरे व्यक्ति के संग में रहेंगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। अरे गलत मित्रों के साथ रहने से तो अकेला रहना बेहतर होता, अकेले रहो, गलत मित्रों का संग मत करो। और चौथे नंबर पर आता है अच्छी पुस्तकें। अकेलापन है तो पुस्तकें उठाओ, अच्छी पुस्तकें पढ़ो। पुस्तक पढ़ने का जिसको शौक हो गया ना भाई, वो व्यक्ति मानो जिंदगी का असली सुख में है। जिसे पुस्तकें पढ़ने का शौक हो गया है तो अच्छी पुस्तकें आप पढ़ें तो आप इस बुराई से निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो पोर्न वीडियो आदि हैं, मैं आपको मेरे जीवन की बताऊं, मैं मेरे जीवन की बता देता हूं। मैंने लगभग 2013-14 के आसपास ये मोबाइल में इंटरनेट प्रयोग किया। मैं पहले प्रचार में तो बहुत सालों से घूम रहा हूं।
अकेला ही जाता था। फिर किसी ने मेरे फोटो डालने लगे तो थोड़ा सा लोगों को पता चला भाई ये कार्य कर रहा है अग्निदेव। पहले तो दूसरा नाम था, प्रचार करता ही। तो ना मेरा मित्र सुनील शोकंद है, वो मंगलपुर गांव का, ये नरवाना में है मंगलपुर गांव। तो उसने मुझे एक मोबाइल दिया। मैंने कहा भाई सुनील ये बीमारी है मोबाइल, ये इंटरनेट वगैरह, पता नहीं कब कौन सा दोष मन में आ जाए। लेकिन फिर उसने कहा नहीं आप जाते हो, आप प्रचार करो, फोटो डाला करो, लोगों को पता चले। तो फिर मैंने मोबाइल लिया। तो सुनो, मैंने जब मोबाइल लिया ना तो एक संकल्प लिया था कि इस मोबाइल में कभी भी कोई अडल्ट फिल्म नहीं देखूंगा। इस संकल्प के साथ मैंने मोबाइल लिया था और आज तक मैंने मेरे मोबाइल में एक बार भी कोई अडल्ट, कोई पोर्न वीडियो नहीं देखी। गुरुकुल में तो मैं बाद में आया हूं, आप सोचोगे साधु क्या देखते हैं, ब्रह्मचारी क्या देखे। गुरुकुल से पहले भी मेरा जीवन बता रहा हूं मैं, कभी भी। और अकेला रहता था, अकेला रहता था कि दूसरे गांव में पढ़ाता था, मैंने जो पिछली वीडियो में जिक्र किया। अकेला रहता था, कभी कोई, और आज तक मुझे ना किसी वेबसाइट का पता है, आज तक मुझे किसी भी कोई वेबसाइट का नहीं पता, कहाँ कैसी क्या देखी जाती मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे यूट्यूब आदि में कोई मतलब नहीं किसी तरह का। तो इसलिए जब संकल्प व्यक्ति ले लेता है, संकल्पवान हो जाता है, तो उसकी गरिमा बनती है ना, भाई मैंने संकल्प लिया, उस दिन के बाद मैंने नहीं देखी। तो आप भी संकल्प लें, भाई मैंने उस दिन संकल्प ले लिया था, उस दिन के बाद मैंने नहीं देखी। पहले गलतियां हुई हैं, मैंने देखी हैं, लेकिन जिस दिन मैंने वीडियो देखी भाई अग्निदेवार्य में, मैंने उस दिन के बाद छोड़ दिया है। तो संकल्प लोगे कि नहीं लोगे? आज ही, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज ही संकल्प ले और मजबूत हो जाएं, मैं ब्रह्मचारी हूं। हाँ ठीक है, पहले गलती हुई पहले, लेकिन अब मैंने ठान लिया है और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो मेरे सभी ब्रह्मचारी भाइयों से और मेरी ब्रह्मचारिणी बहनों से मेरा निवेदन है, इस पोर्न वीडियो जैसी बीमारी को निकाल फेंको। ये ऋषियों की भूमि है और बता दो इन्हें कि हम तो वो हैं जो युद्ध क्षेत्र में भी 80-80 घावों के साथ लड़ने वाले हैं, डटे रहने वाले हैं। क्या है हमारे सामने पोर्न वीडियो? तो संकल्प लें, आज से ही बाहर निकले। धन्यवाद, नमस्ते।